हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का चैप्टर नंबर 3। दोस्तों हमने आपको चैप्टर नंबर 2 तक पूरा आपको कवर करा दिया था। अगर जो भी बच्चे चैप्टर नंबर 2 तक नहीं कवर किए हैं या फिर नोट्स नहीं बनाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर भी लिंक आपको दे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करिएगा टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलती हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग भी आपको स्टार्ट कर दी गई है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट है। ठीक है, ये 3 क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पर केवल प्रोवाइड करा जाएंगी, केवल सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। इससे पहले वाले हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके कि फ्लूइड्स के कौन कौन से गुण होते हैं आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था, और उसके बीच में क्या कौन से संबंध होते हैं उस सभी के बारे में अध्ययन किया था। और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव स्थैतिक दाब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है बेसिकली, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चीज़ होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज़ होती है कि जब भी किसी बॉर्डर में यानी किसी भी बर्तन में हम द्रव को रखते हैं, मान लेते हैं इसी बर्तन में हम रखते हैं द्रव को, तो ये द्रव जहाँ पर रहती है, जहाँ तक फैली रहती है, ये किसी ने ये एक बल लगाती है जो इस पर सतह पर बल लगाती है। ठीक है, कोई भी द्रव जिस भी बर्तन में रखी रहती है उस बर्तन की दीवारों पर वह द्रव हर वक्त एक बल लगाता है। ठीक है, एक फोर्स लगाता है जिससे हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है एफ इंटू एरिया, यानी बल होता है, बल अपान एरिया होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं, फिर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी बर्तन में द्रव को रखते हैं तो वह उसकी दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर वह फोर्स लगाती है। ठीक है, वो फोर्स कैसा होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब दाब की अगर डिफिनेशन बात करें तो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही हमारा एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है या फिर दाब कहलाता है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, इंटेन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, सॉरी, ये हमें पढ़ना है, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलिए इसको अध्ययन कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो इसका एरिया है, इसका एरिया कितना है, बॉटम का एरिया जो मान लेते हैं हमारा ए है। ठीक है, इसका एरिया ए, इस पर जो प्रेशर लगा रहा है, ये द्रव हमारा जो इसके जो दीवारों पर जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, पी लगा रहा है। ठीक है, पी लगा रहा है। तो इंटेंसिटी हमें ज्ञात करने से दाब तीव्रता इसको बोलते हैं। दाब तीव्रता बराबर क्या होती है, यहाँ पर हमारी स्मॉल पी से दाब तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। दाब स्मॉल पी इक्वल टू होता है पी अपान ए होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, हमारा दाब तीव्रता कहलाता है। ठीक है, क्या है कि किसी एक क्षेत्रफल पर, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल ए है तथा जो प्रेशर लगा रहा है हमारा द्रव इस दीवारों पर, उसको क्या पी प्रेशर लगा रहा है, तब उसका इंटेंसिटी या प्रेशर या फिर दाब तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, पी अपान ए हो जाएगा, जहाँ पर ए हमारा एरिया है। ठीक है, अगर इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो पी हमारा क्या है, प्रेशर है। प्रेशर दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर अपान यहाँ पर है इस एरिया के भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो मीटर से मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा पी, स्मॉल पी का जो यूनिट्स आ जाएगा ये न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका यूनिट जो होती है न्यूटन में होती है। क्या चीज़ है इंटेंसिटी या प्रेशर, क्या चीज़ होती है कि किसी भी जब कोई भी किसी भी बर्तन में हम द्रव को रखते हैं तो वह द्रव उस बर्तन की दीवारों पर बल लगाता है या फिर दाब लगाता है, जो किसके बराबर होता है, उसके प्रत्येक एरिया पर जितना बल लगाता है उसके बराबर को क्या बोलते हैं, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी या प्रेशर या फिर दाब तीव्रता बोलते हैं। किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत दाब दाब बल को हम दाब तीव्रता कहते हैं। ठीक है,
ये वो हमारा कवर हो गया। एक टॉपिक हमारे का इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इससे हमारे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, ठीक है, जो फार्मूला है P/A, ठीक है दोस्तों। अब बाकी इसका डिफिनेशन वगैरह के बारे में हम आपको लिखवा नहीं रहे यहाँ पर, आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, नोट से भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या चीज़ होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ, इसको डीपली एकदम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ। सबसे पहले हम एक बात आपको बता देते हैं, क्या जो द्रव होता है वो किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं हमारा द्रव है, किसके किसी भी बिंदु पर एक समान दाब कार्य करता है, ठीक है, एक समान प्रेशर लगाता है सभी दिशाओं में, ठीक है। द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब होता है, उस बिंदु के ऊपर, इस द्रव के बिंदु, मान लेते हैं ये हमारा दाब लगा रहा है, ठीक है, ये द्रव हमारा दाब लगा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं द्रव का कोई पार्टिकल है, पार्ट है, ठीक है, तो ये दाब लगाता है। यहाँ पर जो उपस्थित द्रव के जो बिंदु होंगे या फिर कण होंगे, इसकी इसी बल के कारण, जो इस यहाँ पर दाब लगाएगा इस पर, इसी दाब के कारण ही ये हमारा इसके बॉटम यानी इसके तली पे या भार या फिर बात करें दाब लगाता है, ठीक है, इस बल के कारण ही दाब लगाता है। क्या कहेंगे कि द्रव के किसी भी बिंदु पर जो दाब होता है वो इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर जो हमारे द्रव के कण उपस्थित होते हैं उसके कारण या फिर उसके भार के कारण, इसका वजन जो है उसके भार के कारण इस बॉटम में हमें बल लगाता है या फिर बल लगाते हुए महसूस कराता है, ठीक है। चलिए इसको न्यूमेरिकल रूप में समझते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ के बारे में। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉटम है, इसमें हमारी तली रखी हुई, पानी रखा हुआ है, ठीक है, द्रव रखा हुआ जिसकी ऊंचाई h है, माना द्रव की, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बर्तन में उपस्थित एक हमारा, मान लेते हैं जो कोई है, क्या एक सीधे बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, इसमें क्या है h ऊंचाई तक द्रव भरा है। मान लेते हैं बर्तन में उपस्थित द्रव की ऊंचाई h है, ठीक है, यहाँ पर द्रव की ऊंचाई h मान लेते हैं, बर्तन की ऊंचाई h है, ठीक है, तथा जो द्रव यहाँ इसमें उपस्थित है उसका क्या है, जो घनत्व है वो रो है, तथा मान लेते हैं यहाँ पर पानी का घनत्व, यहाँ पर पानी मान लेते हैं फिर द्रव मान लेते हैं, ठीक है, माना द्रव का, ठीक है, द्रव जो बर्तन में उपस्थित हो उसकी ऊंचाई h है तथा घनत्व रो है, ठीक है, रो है, तथा इसकी जो बर्तन की तली की है, जो बर्तन की बॉटम है उसकी जो एरिया वो कितना है, a है। मान लेते हैं बर्तन की तली का क्षेत्रफल, तली का क्षेत्रफल a है, ठीक है। तब आप इसको बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने मान ली है, ठीक है, क्या द्रव की ऊंचाई h है तथा उसके घनत्व रो है तथा उसके तली का क्षेत्रफल a है, ठीक है। और जो यहाँ पर उपस्थित जितना जितना ये हमारा द्रव उपस्थित है इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वे, यानी माना कुल द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व v है, ठीक है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया क्या क्या चीज़ हमें है, यहाँ पर माना द्रव की ऊंचाई h है, यहाँ पर देख रहे हैं, और जिसकी जो घनत्व है वो रो है, तथा जो इसकी बॉटम की एरिया है वो a है, तथा जो जितना द्रव उपस्थित है इसका वॉल्यूम हमारा v है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो बॉटल में, जो बर्तन में होती है, द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब उसके ऊपर उपस्थित द्रव के भार के कारण ही उस बॉटम की तली पर भार लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या प्रेशर के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे क्या भार कितना होगा, भार कितना होगा, मान चलिए देख निकालते हैं क्या होगा, लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में उपस्थित द्रव का भार, यहाँ पर द्रव हो जाएगा, द्रव का भार मान लेते हैं W है, ठीक है, W बराबर क्या होता है, mg होता है, ठीक है, mg होता है। अब m का मान हम क्या से निकालेंगे, रो से निकालेंगे, ठीक है। तो रो से निकालेंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, रो बराबर क्या होता है, यहाँ पर रो बराबर होता है m/v होता है, ठीक है, m/v होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा,
यहाँ पर m का मान क्या रख देंगे, रो इंटू वी रख देंगे। डेनेसिटी से हमने निकाल लिया फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भार भार हो गया, यहाँ पर रो हमारा पानी का घनत्व है और वी हमारा वॉल्यूम है, जी तथा क्या है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। डब्ल्यू और एम जी हमारा एक सिंपल सा फार्मूला आता है भार का, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो रो इंटू जी आ जाएगा। वॉल्यूम हमारा क्या चीज़ होता है, वॉल्यूम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होती है। बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, LBH होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा एरिया हो जाएगा इसका, तो एरिया लिख लेंगे A, और उसका जो ऊंचाई है वो कितना है, h है, तो h आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा यहाँ पर। तो एल बी हमारा क्या है, ए हमारा दे रखा है और एच हमारा है, ठीक है। वी के स्थान पर हमने ए एच रख लिया है। चलिए अब रो इंटू जी क्या दे रखा है, यहाँ पर वेट हमारा कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है। हमने आपको सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला बताया था क्या, स्मॉल डब्ल्यू यानी स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है रो इंटू जी होता है, ठीक है। रो इंटू जी होता है। हमने ये सारे सेकंड चैप्टर हमने अध्ययन किया था, ठीक है। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कराया था। चलिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लिख लेंगे, फिर इंटू ए इंटू एच लिख देंगे, ठीक है। अब तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच आ गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या बताना है कि इस पर जो, अब इसको थोड़ा समझते हैं। इस पर जो तली पर जो भार आएगा वो किसके बराबर आएगा, जो प्रेशर होगा, यानी जो इसका द्रव का जितना भार होगा उतना ही प्रेशर इसके बॉटम पर लगाएगा, ठीक है। समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि किसी भी द्रव उस बिंदु पर कितना दाब लगाता है उसके ऊपर उपस्थित द्रव के कण के भार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इस द्रव में कितना भार है, द्रव का भार कितना है, वो उतना ही प्रेशर हमारा लगाएगा इसके बॉटम पर, ठीक है। चलिए देख लिखते हैं क्या, इस प्रकार बेलनाकार बर्तन में भरे द्रव का भार बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार बेलनाकार बर्तन में भरे द्रव द्वारा लगाया गया दाब, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा W, यानी भार के बराबर ही वो हमारा दाब लगाएगा इस बर्तन के बॉटम पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे, बेलनाकार बर्तन की जो क्षेत्र है वो हमारा ए है, ठीक है। यहाँ पर अब इंटेंसिटी जो हमने आपको पहले बताया था, इंटेंसिटी के फार्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। दाब तीव्रता से, दाब तीव्रता क्या हो जाएगी, इस द्रव की दाब तीव्रता P हो जाएगी अपान अपान ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, P बराबर W है तो W का मान रख देंगे यहाँ से, ठीक है। W का मान यहाँ पर दे रखा है तो W का मान रख देंगे, क्या जाएगा W इंटू ए इंटू एच, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नीचे, तो ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी का, एक नया फार्मूला बन जा रहा है। जो अभी हमने देखा इंटेंसिटी या प्रेशर का, तो ये हमारा मिल गया क्या, W इंटू एच मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर हमने देख लिया, ठीक है। अब ये H हमारा क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक फार्मूला और हमारा बन जाएगा। W का मान नहीं रखेंगे तो W का मान यहाँ पर क्या रखा था, रो इंटू जी रखा था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, P इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है, रो इंटू जी हमारा एक किसी विशेष द्रव के लिए हमारा क्या होता है, ये किसी विशेष द्रव के लिए हमारा स्थिर रहता है या फिर हमारा स्थिर रहता है, ठीक है। इसे स्थिर रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा, P बराबर H हो जाएगा, ठीक है। अब P बराबर H, इसी H को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हीट बोलते हैं, या फिर शीर्ष दाब इसको बोलते हैं, प्रेशर हेड या फिर इसको शीर्ष दाब बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष दाब किसके इक्वल टू होता है, अब यहाँ पर निकाल देंगे, H का मान भी यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे ए भी आ जाएगा जब,
रो इंटू जी एच इंटू ए। चलिए सॉरी, यहाँ पर रो इंटू जी रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एच का मान यहाँ पर आ जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे तो पी अपान रो इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसके एच बराबर रो अपान सॉरी पी अपान रो इंटू जी, रो इंटू जी हमारा क्या है स्थित रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी इक्वल टू एच हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेशर हीट भी हो जाएगा। इसको को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष दाब भी बोलते हैं एच, जहाँ पर एक द्रव के हमारे क्योंकि घनत्व स्थित रहेंगे तथा हमारे जो गुरुत्वीय त्वरण होंगे वे भी हमारे जब स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रेशर हीट ही वहाँ पर उतना ही प्रेशर लगाता है, प्रेशर हेड तथा प्रेशर इक्वल टू बराबर बराबर में रहते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्या, पास्कल्स के नियम तथा उसके न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए।